नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एक नया सब्जेक्ट। आज हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो इकोनॉमिक्स के साथ चलेंगे। इकोनॉमिक्स एग्जाम में बेटा बहुत खास महत्व रखती है, जिसके कई सवाल हमें एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से ना चाहते हुए भी बच्चों के सवाल गलत हो जाते हैं। उसका मेन कारण है बेटा कि हम करंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर तो और साइंस पर खास फोकस कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा साइड अप कर देते हैं। आज जो हम टॉपिक इकोनॉमिक्स में लेंगे वो पिछले 3 साल में हरियाणा एचएसएससी, सेम सीजीएल यानी कि एसएसएससी, राजस्थान सीटी प्री में और यूपी के कई एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिनसे रिलेट करते हुए कई सवाल हैं। इनमें से आज हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो होगा बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट। यानी कि आज हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैंकिंग अकाउंट्स की बात करेंगे, जो बैंकों में हम अकाउंट खोल सकते हैं। इनमें से कुछ अकाउंट्स को हम स्किप कर देंगे। जैसे एक अकाउंट होगा आपके पास प्यारे बच्चों, जॉइंट अकाउंट। अब जॉइंट अकाउंट की रूपरेखा हमें नाम से पता चल जाती है कि 2 लोगों के साथ खोला गया एक अकाउंट, उसको जॉइंट अकाउंट कहकर चलेंगे। सेम ऐसे ही इन्हीं में हम बात करें कि आखिर में कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास हैं, तो उनमें से सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने पास एक अकाउंट होगा, नाम होगा सेविंग अकाउंट। इसको हम हिंदी में बचत खाता के नाम से पहचानते हैं। अब मेन बात आएगी बेटा कि सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है। सेविंग का मतलब होता है बचत, और जहां बचत की बात होगी वहां बेटा इंटरेस्ट जरूर जरूर होगा, यानी कि ब्याज। इससे पहले हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के लिए। सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम एज आपकी कोई नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज रहेगी प्यारे बच्चों नो लिमिट। अब इसमें खास बात यह है कि कोई एक दिन का भी बच्चा है तो उसके नाम से अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र हमारे पास हो तो हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो रहेगा अंडर गार्जियन, यानी कि अभिभावकों के अधीन। इसी में ही अगर हम बात करें कि कोई अकाउंट खोला जाए जो फ्री अकाउंट बोलकर चलें, यानी कि जिसमें कोई सीमा ना आती हो, उसको हम फ्री अकाउंट के रूप में रखेंगे। फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए इसमें मिनिमम एज जो हम बात करें तो मिनिमम एज आपके पास हो जाएगी, वो होगी प्यारे बच्चों 10 साल। यानी कि 10 साल का कोई भी बच्चा वो अपना एक खुद का अकाउंट ओपन कर सकता है। इस अकाउंट के साथ उसको कुछ खास फैसिलिटी मिल जाएंगी, और उन फैसिलिटी की हम अगर बात करें जिनमें से एक एटीएम, एक सेविंग के लिए चेकबुक
और एक पासबुक, ये हम कुछ खास फैसिलिटी रख सकते हैं। यानी कि अगर बात करें मिनिमम एज 10 साल का, अगर कोई अकाउंट फ्रीली अकाउंट खोले तो उसको क्या क्या सुविधा मिले। वैसे वो सुविधा मिनिमम एज नो लिमिट वाले को भी मिलेगी, लेकिन प्यारे बच्चों वो अकाउंट अंडर गार्जियन होगा, अभिभावकों के अधीन। यहां फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो फैसिलिटी आपको मिलेगी एटीएम, चेकबुक और एक आपको मिल जाएगी पासबुक। प्यारे बच्चों, एटीएम की फुल फॉर्म कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है और एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड, और यहां बात करें टेलर मशीन। ये एटीएम के साथ होने वाली फुल फॉर्म होगी। इसी में ही ध्यान रखना बेटा, एटीएम के लिए एक खास यूनिक हमारे पास एक वर्ड बोला जाता है जो एटीएम के जस्ट पीछे हो, उसको हम कहते हैं सीवीवी, या कई बार एग्जाम में बेटा उसको बोल दिया जाता है सीवीसी। अगर सीवीवी है तो इसको कहकर चलेंगे कार्ड वेरिफिकेशन, और वी लिखा है तो बेटा वैल्यू। सेम अगर सीवीसी लिखा है तो प्यारे बच्चों कार्ड वेरिफिकेशन तो होगा ही, लेकिन लास्ट का वर्ड बदल जाएगा, अब होगा क्या, कोड। इन्हीं में ही अगर हम लेकर चले कि इस एटीएम को हमारे पास ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रेगुलेट कराए, यानी कि आखिर में चलाए, तो रेगुलेट कराने वाला हमारे पास डिपार्टमेंट है एनपीसीआई, और एनपीसीआई जो होगा इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई के साथ होगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनेगा जो सेविंग अकाउंट के साथ हो, तो प्यारे बच्चों सेविंग अकाउंट है तो पक्की बात है यहां पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। अब कौन इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता हो कि आखिर में आपको सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिले। यहां ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने वाला हमारे पास जो होगा उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों स्वयं बैंक, यानी कि इंडिविजुअल बैंक। ये हमारा इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। अब आप खुद एक प्रैक्टिकली बात सोचिएगा कि आप अपनी लाइफ में एक से ज्यादा बैंकों में गए हैं, तो अलग अलग बैंकों में आपने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग देखा होगा। जब इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में अलग अलग है तो 100% है प्यारे बच्चों कि वहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने वाला भी कौन, वो खुद बैंक होगा, यानी कि इंडिविजुअल बैंक, या फिर हम बात करें स्वयं बैंक। इन्हीं में ही अगर हम बात करें कि इस इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन बात करें, गणना वो कैसे हो, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है, खाते में जो डेली का बैलेंस है यानी कि रोजाना के आधार पर वो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर आज आपके खाते में
5,000 रुपए हैं, तो प्यारे बच्चों 5,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट वो कैलकुलेट करके अपने पास रखेंगे। आने वाले वक्त पे अगर अगले दिन आपके अकाउंट में बेटा 2,000 रुपए हैं, तो आपका 2,000 का ब्याज बनेगा। अगर अगले दिन आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे ये, और फिर बेटा कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जब टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा उसको ये जमा कर देंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज कोई नहीं है, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं जो अंडर गार्जियन ना हो, तो वहां पर मिनिमम एज कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? वो 10 साल रहेगी। इसमें फैसिलिटी क्या मिलेंगी? एटीएम मिलेगा जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहें, एक चेकबुक मिलेगी, एक पासबुक, एटीएम के पीछे 3 डिजिट का एक सीवीवी कोड लिखा हो, उसको हम कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगर यही सीवीसी बन जाए तो आप कहोगे कार्ड वेरिफिकेशन कोड। इसको कौन रेगुलेट करता है एटीएम को? तो यहां पर डिपार्टमेंट आएगा एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आखिर में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने वाला होगा प्यारे बच्चों स्वयं बैंक, यानी कि इंडिविजुअल बैंक। और इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे हो? तो रोज जो खाते में आपके बैलेंस बचा होगा उसी बैलेंस के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट वो कैलकुलेट करके बैंक अपने पास रखेगा। फिर कुछ समय बाद वही इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि पहला जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड? दूसरा जो हम बात करें, अगला हमारे पास अकाउंट दिखाई दे तो सेविंग अकाउंट के बाद एक बहुत फेमस अकाउंट है जिस पर हम जनरली चर्चा कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास अकाउंट अब आएगा तो नाम आएगा प्यारे बच्चों करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बेटा कि करंट अकाउंट में ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि ब्याज बेटा आपको कोई भी नहीं देगा। इसी में ही आखिर में अब सवाल बनेगा कि सर ये करंट अकाउंट किन के लिए बनाया गया है? तो करंट अकाउंट बनाया गया है जितने भी व्यक्ति हैं जो बिजनेस करते हैं, या आप कह सकते हो व्यापारी वर्ग के लिए जो अकाउंट बनाया जाए उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। यहां पर आप कितना भी ट्रांजैक्शन करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कारण आपका जो अकाउंट है बेटा वो करंट अकाउंट है। ध्यान रखने की बात कि इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। किनके लिए अकाउंट खोला गया है? तो बेटा जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में ही अगला जो अकाउंट हमारे पास हो इसको प्यारे बच्चों नाम बोलते हैं नो फ्रिल अकाउंट। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है नो फ्रिल अकाउंट का। अब आप इसको समझने के लिए या याद करने के लिए कह सकते हो कि नो फ्रिल का मतलब नो फुल, जो भरा नहीं है वो खाली होगा। खाली का मतलब जीरो कह सकते हैं। तो नो फ्रिल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? तो यहां ध्यान रखना, इसको हम कह सकते हैं बेटा जीरो बैलेंस अकाउंट।
मतलब कि अगर आपके पास नो फ्रिल अकाउंट है और आप इसमें से सारी धनराशि यानी कि टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं तो कोई भी पेनल्टी बैंक के द्वारा आप पर नहीं लगेगी। अगर इसके अलावा आपने सेविंग अकाउंट खोला और आपने प्यारे बच्चों पैसा सारा निकाल लिया अकाउंट में, कंप्लीट बिल्कुल जीरो कर दिया बैलेंस, तो आपका अकाउंट पर बैंक कुछ ना कुछ पेनल्टी जरूर लगाएगा। कारण वो बेटा नो फ्रिल अकाउंट नहीं है, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। जबकि यहां तो खुद ही क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास नो फ्रिल अकाउंट है। अब मेन बात आएगी कि ये अकाउंट सर किसके लिए खोला गया है। तो ये अकाउंट खोला गया है प्यारे बच्चों सैलरीड पर्सन, और सैलरीड पर्सन का मतलब होता है वेतन भोगी, यानी कि जिसकी सैलरी अकाउंट में आती हो उनके लिए अकाउंट ओपन किया जाएगा। दूसरा, ऐसा बच्चा जिसकी आती हो स्कॉलरशिप, उनके लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं। या जिनकी आती हो प्यारे बच्चों पेंशन, तो यहां पर पेंशन आती है उनको कहा जाता है पेंशनर, तो पेंशन वाले पर्सन के लिए भी ये अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। अब एक और मेन चीज कि सर नो फ्रिल अकाउंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना है? बिल्कुल बेटा योजना है जिसका नाम है PMJDY। बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहां अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोला हो तो आप प्यारे बच्चों मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की पेनल्टी आपसे ली नहीं जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात, अगर वो बात कहे कि PMJDY के लिए इसी का ही जब भी कभी ऐड आता है बेटा तो एक खास वर्ड बोलता है BSBDA। कैपिटल वर्ड्स में सारे वर्ड लिखे हैं तो 100% है, फुल फॉर्म तो होगी। फुल फॉर्म यहां हमारे पास हो तो फुल फॉर्म है सेविंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। याद करने के लिए कैसे याद करो कि बेटा बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं तो बी से तो बेसिक ही है। अकाउंट कैसा है? बचत करने के लिए तो एस का मतलब सेविंग है। पैसा कहां जमा करोगे? बैंक में, तो बी का मतलब बैंक। पैसा जमा होगा तो डी से बेटा डिपॉजिट, और ए का मतलब अकाउंट। ये हमारा एक और अकाउंट आ गया थर्ड नंबर का नो फ्रिल अकाउंट, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर हम अगले अकाउंट पर चलते हैं। नोटेड करिएगा बेटा। डन। यहां पर अब हमारे पास अगले अकाउंट पर चलें तो जरूर जरूर ऐसा हो सकता है कि आपने नाम सुना हुआ हो। अब हमारे पास जो अकाउंट आएगा यहां पर बात होगी किसकी? RD की। RD की फुल फॉर्म आती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। RD को आप RD के नाम से ज्यादा पहचानते हो इवन इसकी फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म बहुत मैटर करती है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। अब एक और चीज कि आखिर में RD किसके लिए खोला गया है? RD अकाउंट प्यारे बच्चों उनके लिए खोला गया है जो हर महीने कुछ एक फिक्स अमाउंट, बिल्कुल फिक्स अमाउंट जमा करना चाहते हैं। हर महीने बेटा वो फिक्स अमाउंट होगा, हर महीने जमा कराना है, उनके लिए अकाउंट खोला जाता है।
इंग्लिश में बात करें तो who do not have lump sum amount for saving but ready for deposit some amount, उसको ही हम आरडी कहते हैं। अब यहां बात होती है कि सर आप एक फिक्स अमाउंट कह रहे हैं, तो मिनिमम अमाउंट क्या होगा? मिनिमम अमाउंट आपके पास रहेगा प्यारे बच्चों 100 रुपए प्रति माह, यानी कि 100 रुपए एक महीने का कम से कम पैसा होगा। अब जब आप आरडी अकाउंट ओपन करेंगे तो आरडी अकाउंट ओपन करने के साथ इसकी कोई मैच्योरिटी भी होगी, मतलब कि आप आरडी अकाउंट कितने समय के लिए खोलना चाहते हैं, उसी को ही प्यारे बच्चों मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता कहा जाता है। अब इसी में ही बात आएगी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। इसमें से दो अलग अलग पॉइंट बनेंगे, जिनमें से एक बात होगी बेटा कि आरडी कम से कम कितने की, तो आरडी कम से कम खोली जाती है 6 महीने के लिए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम खोली जाएगी बेटा कितने के लिए, 120 महीनों के लिए। कि सर कैसे बात रही? आपने कहा कि हम 500 रुपए से एक आरडी अकाउंट खोलना चाहते हैं, साथ में बताया कि मैं 1 साल के लिए पैसा जमा करूंगा, तो हर महीने आपको 500 रुपए जमा करने हैं, कब तक? 1 साल तक। 1 साल के बाद अकाउंट आपका प्योर मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। उसी अकाउंट पर आपको अब बैंक देगा क्या? तो बेटा बैंक दे देगा आपको इंटरेस्ट प्लस जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये आपको जोड़कर आप कैश लेना चाहें कैश ले सकते हैं बैंक से, या आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। क्लियर बात? समझने के लिए दोबारा देख लो। आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम पैसा 100 रुपए, 100 रुपए भी हर महीने। कम से कम कितने महीने के लिए आरडी अकाउंट कम से कम खुलेगा बेटा? 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम कितना? 120 महीनों के लिए। इसके बाद एक अकाउंट और आएगा बेटा, जहां पर बात होगी एफडी। एफडी बोले तो फिक्स्ड डिपॉजिट। अब मेन बात आती है कि एफडी अकाउंट जो हम खोलेंगे तो एफडी का ही कोई दूसरा नाम बिल्कुल है प्यारे बच्चों, एफडी अकाउंट का ही एक दूसरा नाम हमारे पास निकल कर आएगा, और इसी को ही आप कहोगे टर्म डिपॉजिट। ये क्या चीज है? आपने एक इकट्ठा अमाउंट किया और बैंक को जाकर जमा कर दिया, और उनको बता दिया कि हम इतने वक्त के लिए जमा कर रहे हैं, उसके बाद इस अकाउंट को मैच्योर कर लीजिएगा। वही अकाउंट हमारा क्या कहलाएगा? एफडी कहलाएगा, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। अब मेन सवाल आता है कि एफडी के लिए कम से कम कितना पैसा आपको चाहिए? तो मिनिमम अमाउंट आपके पास होना चाहिए बेटा कितना? 1000 रुपए। जब आप एफडी खुलवाओगे तो 100% है प्यारे बच्चों, एफडी खुलवाने के साथ साथ उसी एफडी की आपके लिए होगी मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। वही 2 पॉइंट, एफडी खुलवाने के साथ साथ इसी में ही बात होकर चलेगी कि एफडी कम से कम कितने की, तो एफडी खुलेगी कम से कम 6 महीने की, और अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वापस से कितने की? 120 महीने की। जैसे ही एफडी आपकी मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर होने पर आपको इंटरेस्ट तो बेटा दिया ही जाएगा, प्लस मूलधन यानी कि जो भी आपका अमाउंट है वो आपको साथ में ऐड करेंगे। अगर आपने एफडी जैसे मान लीजिएगा
1 लाख रुपए की कराई हो 1 साल के लिए, लेकिन 11वें महीने में ही आपने एफडी को तोड़ लिया, तो बेटा आपकी एफडी मैच्योर होने से पहले ही ब्रेक हो गई है, टूट गई है। बैंक इस पर आपसे पेनल्टी लगाएगा, यानी कि कुछ हर्जाना लेगा। साथ में जो इंटरेस्ट आपको बताया गया है वो इंटरेस्ट भी आपका कम कर सकता है या काफी नुकसान में रह सकता है। ये बैंक के पास अधिकार हैं। क्लियर बेटा? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। नोटेड? इनके बाद हमारे पास एक अकाउंट आकर चले, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर में कौन सा अकाउंट हो। अब आपके पास एक बहुत फेमस अकाउंट चल रहा है आजकल, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट समझिएगा कि जब भी कभी हम बात करें शेयर के लिए, यानी कि शेयर ट्रेडिंग, अगर शेयर खरीदना हो बेचना हो तो बेटा उसके लिए पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, तो आपको एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वो जो आपका अकाउंट होगा उसी को ही हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है कि अगर पेपर में पूछ ले शेयर को ट्रेड करने को क्या कहें, तो वहीं पर ही एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों, आईपीओ। और आईपीओ के लिए फुल फॉर्म होती है इनिशियल, आगे लिखा जाता है पब्लिक, और फिर बात होगी किसकी? ऑफरिंग की। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये हमारे पास आईपीओ की फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला जो हमारा अकाउंट है, तो प्यारे बच्चों अगला अकाउंट बहुत आसान है, नाम है एनआरओ, फुल फॉर्म आती है नॉन रेजिडेंट। ओ का मतलब बेटा ऑर्डिनरी, रुपी अकाउंट बोला जाता है। यहां से आप फोकस करिएगा कि एक वर्ड लिखा है प्यारे बच्चों, नॉन रेजिडेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जॉब कर रहा हो, उनके लिए जो हम अकाउंट खोलेंगे वो एनआरओ होगा। फैसिलिटी बेटा सभी मिलेंगी, चेकबुक, पासबुक, एटीएम, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों समझना कि अगर कोई विदेश में जॉब कर रहा है तो पक्की बात है बेटा वो दिनार, डॉलर, दिरहम, यूरो, पाउंड, टका, ऐसी कोई मुद्रा में से कमा रहा होगा। लेकिन अकाउंट है प्यारे बच्चों भारतीय, तो यहां पर बात आती है कि साहब वो पैसा किस में जमा करे। अगर मान लीजिएगा कि वो डॉलर में पैसा कमा रहा है तो क्या डॉलर में जमा करेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि पैसा जमा होगा केवल और केवल भारतीय मुद्रा में, यानी कि अकाउंट शुड बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस, यानी कि पैसा केवल और केवल भारतीय मुद्रा में ही जमा होगा। अब दूसरी बात कि सर ऑर्डिनरी दिख रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगी। मान लीजिएगा कि कोई विदेशी पर्यटक आ जाए, तो विदेशी पर्यटक यानी कि फॉरेनर ट्रैवलर, तो विदेशी पर्यटक भी बेटा ये अकाउंट ओपन कर सकता है, उसके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगी। इन्हीं में ही आखिरी जो हमारा अकाउंट बचा हुआ है इसको हम कहकर चलते हैं एनआरई, फुल फॉर्म होगी बेटा नॉन रेजिडेंट। ई लिखा हुआ है तो कुछ तो बात होगी। ई का मतलब होगा एक्सटर्नल,
आगे रुपी अकाउंट तो रहेगा ही। सेम शर्त जो हमारे पास आएगी कि अकाउंट नॉन रेजिडेंट के लिए खोला गया है, तो बेटा अकाउंट तो 100% है, किसमें होगा? भारतीय मुद्रा में ही होगा। लेकिन एक्सटर्नल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो एक्सटर्नल का मतलब होगा कि इसमें कुछ खास सुविधा मिलेगी। सुविधा जो आपके पास होगी वो होगी ओवरड्राफ्ट की। अब यहां एक मेन बात आएगी कि ओवरड्राफ्ट से मतलब क्या है। अब आप ऐसे समझिएगा कि आपके अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए हों, इसी दरमियान आपको तुरंत आवश्यकता हो गई कितने की? 15,000 रुपए की। ये हो गई बेटा आवश्यकता। तो सीधी सी बात है, जब अकाउंट में ही 10,000 हैं तो आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आवश्यकता कितने की है? 15,000 की। तो ऐसे वक्त में आप 15,000 रुपए निकाल सकते हैं यदि आपके पास ओवरड्राफ्ट की सुविधा हो। अगर आपने 15,000 निकाला तो 100% बेटा 5,000 आपने क्या ले लिया? लोन ले लिया है। इसी लोन के ऊपर आपसे ब्याज लिया जाएगा, यानी कि एनआरई में आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब अकाउंट में जो पैसा है उस पैसे से ज्यादा निकालना ही क्या कहलाए? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। क्लियर बेटा? आशा करते हैं आज का टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। सेम एग्जाम के लिए बहुत बहुत खास टॉपिक है बेटा, जो आगामी अब आपके होने वाले हों उनके लिए भी, और प्रीवियस तो कई एग्जाम में ये सवाल बन चुके हैं। आशा करता हूं टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।